आइए हम लोग देखेंगे आज विश्व भूगोल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इन महादेशों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। विश्व भूगोल जो है, इसका पार्ट 1 आप लोग पहले देख चुके हैं। आज जो क्लास होगा पार्ट 2 का, उसमें आप लोग विश्व में महादेश जो है उन महादेशों का क्रम देखे हैं, बड़ा छोटा देश देखे हैं, पर्वत की ऊंचाई देखे हैं, पर्वत देखे। इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या विश्व में एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अफ्रीका की कौन सी है, वैसे ही सातों महादेशों का जो है सभी का हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसमें गहनतम बिंदु और उसकी गहराई देखने वाले। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, विश्व का एक रफ मैप तैयार करते हैं। तो आइए आप लोग मेरे साथ एक विश्व का मैप तैयार करें। विश्व का मैप जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, पहले हम एक विश्व का रफ मैप तैयार कर लिए। आप लोग भी ऐसे ही रफ मैप तैयार करिएगा। यह हमारा विश्व का मैप तैयार हो गया। अब हम लोग चलेंगे एक नंबर। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश होगा। आप सभी को पता है, यह एशिया हो गया। दूसरे नंबर पर आइएगा तो यह आपका अफ्रीका हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग आएंगे, यह उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर में हम लोग जाएंगे, तो दक्षिणी अमेरिका। चौथा नंबर का हमारा क्षेत्रफल के अनुसार महादेश है। पांचवें नंबर पर हम लोग आएंगे, अंटार्कटिका। पांचवें नंबर पर। 6 नंबर पर आता है आपका यूरोप। और 7 नंबर में आइए ऑस्ट्रेलिया। यह हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महादेश हुए। अब इन महादेशों में हम लोग देखेंगे नदी, सबसे बड़ी नदी। जैसे एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है वह यांगसी। एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांगसी। दूसरा नंबर जो मेरा महादेश है अफ्रीका, इसकी जो बड़ी नदी है उस नदी का नाम है नील नदी। दक्षिणी अमेरिका, यहां पे हम लोग देखेंगे मिसौरी। यह सबसे लंबी नदी है मिसौरी। फिर हम लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबी नदी जो है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन। अंटार्कटिका में जब हम लोग आएंगे, यहां पे देखेंगे ओनेक्स। ओनेक्स नदी, जिसकी लंबाई जो है ओनेक्स नदी का 32 किलोमीटर है। यूरोप में आएंगे तो जो नदी है वोल्गा नदी।
यूरोप का कौन सा हो गया? वोल्गा नदी। ये नंबर 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो मरे नदी। मरे नदी यह हमारे सातों महादेश या महाद्वीप के सबसे लंबी नदी हुई। आइए एक बार रिकॉल कर लीजिए। एशिया में देखिए आप लोग यांगसी नदी। अफ्रीका में आप लोग देखिए नील नदी। उत्तरी अमेरिका में आप लोग देखिए मिसौरी नदी। दक्षिणी अमेरिका में आप देखिए अमेजन नदी। अंटार्कटिका में आप लोग देखिए ओनेक्स नदी, जिसकी लंबाई जो है 32 किलोमीटर है। यूरोप जो कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा महादेश है, इसकी जो नदी है वोल्गा नदी। और 7वां नंबर महादेश ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो सबसे लंबी नदी है यह मरे नदी है। अब हम लोग देखेंगे गहनतम बिंदु। इन महादेशों के गहनतम बिंदु कौन कौन से हैं? तो हम लोग फिर वैसे ही सीक्वेंस से चलेंगे, सीक्वेंस में ही देखेंगे इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गहनतम बिंदु में एशिया में डेड डेड सी। एशिया की गहनतम बिंदु जो है यह डेड सी है। अफ्रीका में आ जाएंगे तो असाई झील। अफ्रीका का गहनतम बिंदु असाई झील। उत्तरी अमेरिका में हम लोग देखेंगे गहनतम बिंदु में डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका का गहनतम बिंदु जो है वह डेथ वैली है। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे गहनतम बिंदु तो वाल्स पेनिन। दक्षिणी अमेरिका की गहनतम बिंदु वाल्स पेनिन। अंटार्कटिका का जो गहनतम बिंदु है वह वेंटल ट्रेंच। क्या हो गया? वेंटल ट्रेंच। यह आपका अंटार्कटिका का गहनतम बिंदु हो गया। यूरोप का गहनतम बिंदु देखेंगे हम लोग कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यह आपका यूरोप का गहनतम बिंदु है। जबकि अब हम लोग 7वें नंबर का देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो गहनतम बिंदु है वह आयर झील है। वह आयर झील है। यह गहनतम बिंदु आप देख चुके हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ गहनतम बिंदु रिकॉल कर लीजिए। एशिया में हम लोग देखे गहनतम बिंदु डेड सी। एशिया का गहनतम बिंदु हम लोग क्या देखे? डेड सी। ठीक है। उसके बाद हम लोग अफ्रीका में आएंगे तो असाई झील। उत्तरी अमेरिका में आएंगे तो डेथ वैली।
दक्षिणी अमेरिका में आएंगे वाल्स पेनिंग। अंटार्कटिका में आएंगे तो अंटार्कटिका का गहनतम बिंदु वेंटल ट्रेंच। यूरोप में आइएगा तो यूरोप का गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और 7वां नंबर महादेश ऑस्ट्रेलिया, इसमें आइएगा तो इसका जो गहनतम बिंदु हो जाएगा वह आयर झील हो जाएगा। अब हम लोग यह देखने वाले हैं कि इनकी जो गहराई है कितनी है। यहां पे जो गहनतम बिंदु है, जो गहनतम बिंदु है, इनकी गहराई कितनी है। तो इसको जानने के लिए भी हम लोग क्रम से ही चलेंगे। पहले एशिया का देखेंगे, फिर अफ्रीका का देखेंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सीक्वेंस में, कोई पढ़ाई सीक्वेंस में कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। आपको एग्जाम से पहले नोट्स देखने की आवश्यकता न पड़ेगी। आप कभी भी पीपीटी, पीडीएफ और फेयर बनाने के चक्कर में न पड़े, नहीं तो यह कभी माइंड में सेट नहीं होगा। तो अब चला जाए, क्या देखा जाएगा, गहराई कितनी मीटर है, कितने मीटर इन लोगों का गहराई है। तो गहराई जानने के लिए हम लोग चलेंगे डेड सी की जो गहराई है यह है 397 मीटर। डेड सी की गहराई कितनी है, 397 मीटर। वैसे आप एशिया का देख चुके, एशिया का गहनतम डेड सी गहराई 397 मीटर। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे अफ्रीका महादेश, और इसका जो है असाई झील, इसका जो गहराई है 156 मीटर। कितना है, 156 मीटर। तीसरे नंबर पे हम आए लेंगे महादेश उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का गहनतम बिंदु डेथ वैली, इसका गहराई जो देखेंगे हम लोग 86 मीटर। कितना है, 86 मीटर। दक्षिणी अमेरिका, अब चौथे नंबर पर आएंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का वर्ल्ड स्पेनिंग है, और इसका जो गहराई है वह 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर है। जबकि आप 5वें नंबर देखिएगा महादेश जो है अंटार्कटिका है, और इसका जो गहराई है वेंटल ट्रेंच, इसका गहराई 2853 मीटर। कितना है, वेंटल ट्रेंच 2853 मीटर है। अब 6 नंबर जो महादेश है यह हमारा यूरोप है। कैस्पियन सागर, इसका गहराई जो देख लेंगे यह आपका 28 मीटर। कैस्पियन सागर कितना, 28 मीटर। जबकि हम लोग आएंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश में, और यहाँ का गहनतम बिंदु आयर झील में है। तो आयर, यहाँ गहराई कितनी है, आयर झील में गहराई, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी गहराई जो है 16 मीटर। क्या देखे, 16 मीटर हम लोग देखे। एक बार हम लोग रिकॉल कर लें जो भी हम लोग पढ़े हैं। पहले हम लोग देखे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला मेरा महादेश एशिया था, दूसरा अफ्रीका,
तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां जो था यह मेरा ऑस्ट्रेलिया था। अब हम लोग यहाँ पे नदी देखे हैं, सबसे लंबी नदी इन महादेशों में, तो एशिया में यांगसी, एशिया में यांगसी सबसे लंबी नदी, अफ्रीका में नील, उसके बाद से हम लोग आएंगे उत्तरी अमेरिका में तो मिसौरी सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन, अंटार्कटिका में आएंगे तो ओनेक्स जिसकी लंबाई याद रखे रहिएगा 32 किलोमीटर है, फिर यूरोप में आएंगे तो वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो मर्रे। यह नदी हम लोग देखे महादेश में जो सबसे लंबी है इन महादेशों में, सातों महादेश में। अब हम लोग गहनतम बिंदु देखे थे तो यहाँ पे देखेंगे डेड सी एशिया में, अफ्रीका में असाई झील, उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली, दक्षिणी अमेरिका में वाल्ट स्पेनिंग, अंटार्कटिका में वेंटल ट्रेंच, यूरोप में कैस्पियन सागर और ऑस्ट्रेलिया में आइएगा तो आयर झील। अब इन लोग का गहराई भी हम लोग देखते, यहाँ पे जो गहनतम बिंदु पाए गए हैं डेड सी 397 मीटर गहरा, असाई झील 156 मीटर, डेथ वैली 86 मीटर गहरा, वाल्ट स्पेनिंग 40 मीटर, अंटार्कटिका में वेंटल ट्रेंच 28-53 मीटर, कैस्पियन सागर सिर्फ 28 मीटर और आयर झील जो है यह 16 मीटर गहरा है। तो हम जो आज देखे यह विश्व भूगोल में मानचित्र के हिसाब से महादेश, गहनतम बिंदु, उसके बाद हम लोग देखे नदी, गहनतम बिंदु की गहराई, यह आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वह पार्ट 3 करेंगे, जिससे आप लोग का समझ और ज़्यादा ही विकसित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।